सो हाई एवरीवन, दिस इज रोली वर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजंस फ्रॉम द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको दो चैप्टर पढ़ने हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें से डी एंड एफ ब्लॉक जो है उसमें से काफ़ी सारे रीजनिंग क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में आते हैं। सो मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। बट बिफोर वॉचिंग द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट डिसअपियर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। देखिए, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था टाइट्रेशन में, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर है द pH ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस ऑन एडिंग ऑक्सैलिक एसिड, हेंस KMnO4 इज डीकलराइज्ड। KMnO4 ऑक्सीडाइजेस ऑक्सैलिक एसिड टू CO2 एंड इटसेल्फ चेंजेस टू Mn2+ आयंस व्हिच आर कलरलेस। ओके, नेक्स्ट है आपका, सम ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, आप सब जानते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो ऐसा क्यों? तो सिंपल सा आंसर है, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डी ऑर्बिटल में। ओके, देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, सम ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स गेट्स अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई आर Mn2+ कंपाउंड्स मोर स्टेबल देन Fe2+ टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू द +3 स्टेट। देखिए, जो Mn2+ कंपाउंड्स होते हैं, इनका जो 3D ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, यानी उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा स्टेबल है। ओके, Mn2+ compounds are more stable due to half-filled d orbitals. Fe2+ are less stable as they have 6 electrons in their 3D orbital. ठीक है, और वो अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तभी वो स्टेबल यानी 3d5 कन्फिग्रेशन अटेन करेंगे, जो कि मोर स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, K2Cr2O7 एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। सो आंसर इज बिकॉज इट अंडरगोज रिडक्शंस व्हाइल ऑक्सीडाइजिंग अदर स्पीशीज। ठीक है, होता क्या है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं क्रोमियम की, वो +6 से +3 यानी वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, देयर इज एन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर इन 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो भाई, ट्रांजिशन सीरीज सबने पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा ट्रेंड्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज द इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज रिजल्टिंग इन हायर डेंसिटी। ठीक है, देखिए, DNF ब्लॉक में जितने भी वेरिएशंस हैं, ठीक है, जितने भी ट्रेंड्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताए दे रही हूँ। नेक्स्ट है आपका, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड जनरली एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब भाई, ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड जो है वो मोस्टली पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर N-1d ऑर्बिटल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उसका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वाई Zn2+ आयंस आर कलरलेस वाइल Ni2+ आयंस आर ग्रीन एंड Cu2+ आयंस आर ब्लू इन कलर। तो भाई, कलर जो है ट्रांजिशन सीरीज के अंदर वो आप सब जानते हैं डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। ठीक है, डी ट्रांजिशन होता है कि सपोज देखिए, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखाई, Zn2+ के 3D ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हैं, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे अनपेयर्ड Ni2+ में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Cu2+ में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से Ni2+ और Cu2+ कलर्ड हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अनपेयर्ड है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कुछ लाइट, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड थ्रू डी ट्रांजिशन ये कलर शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉयस। भाई, सबको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉयस फॉर्म करते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज द एटॉमिक साइजेस आर वेरी सिमिलर, अलाउइंग वन मेटल टू रिप्लेस अनदर इन इट्स लैटिस, दिस फॉर्म्स अ सॉलिड सॉल्यूशन और एलॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वैसा ही है, Zn2+ सॉल्ट्स आर वाइट वेयर एज Cu2+ सॉल्ट्स आर कलर्ड। भाई, Zn2+ में देखिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, डी ट्रांजिशन नहीं होगा, कलर कंपाउंड नहीं बनेंगे। ठीक है, बट Cu2+ में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई Cu2+ इज अ कलर्ड कंपाउंड। उनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटलिस्ट। रीजन क्या है? ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एब्जॉर्ब सब्सटेंस ऑन दियर सरफेसेस एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस।
ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई Cu2+ इज पैरामैग्नेटिक बट Cu+ इज डायमैग्नेटिक। कॉपर का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो Cu2+ की पहले मैंने इलेक्ट्रॉन फिलिंग करी 3D में, तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी ये पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है यानी ये डायमैग्नेटिक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो पैरामैग्नेटिक होंगे वो कलर्ड कंपाउंड्स, कलर सॉल्ट्स फॉर्म करेंगे, जो डायमैग्नेटिक होंगे वो फॉर्म नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज जिंक नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी 3d10 4s2। कोई भी हाफ फिल्ड या वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इनके डी ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ओके। नेक्स्ट है ZR एंड HF एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन हो सकता है एक नंबर में आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाइज ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट यूजुअली फॉर्म कलर्ड आयंस। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं क्योंकि उनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्शियली फिल्ड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और जो सॉल्ट्स हैं वो कलर्ड फॉर्म होते हैं सिंपली, ठीक है, बिकॉज दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स विच अलाउज इलेक्ट्रॉन टू एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट व्हेन ट्रांजिशन बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स रिजल्टिंग इन द ऑब्जर्व कलर। सिंपल भाषा में इसको हम डी ट्रांजिशन भी बोलते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स और आयंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम वही है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स वाई? डी ट्रांजिशन भाई, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ विजिबल लाइट डिफरेंट वेवलेंथ्स की एब्जॉर्ब करता है, जिससे जो आयंस हैं, जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड होते हैं। सिंपल। नेक्स्ट है आयरन इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। देखो, आपने पैरामैग्नेटिक पढ़ा, डायमैग्नेटिक पढ़ा, फेरोमैग्नेटिक भी आपको पढ़ना है कि ये क्या होता है। आयरन इज फेरोमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच अलाइन टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ओके। Next question, in a given transition series, there is no significant change in the atomic radii of elements with increase in atomic number. Why? Because with increase in atomic number, the increased nuclear charge is partly cancelled by the increased shielding effect of the electrons in the orbitals of penultimate shell. देखिए, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से दोनों चीज़ें काउंटर बैलेंस हो जाती हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Mn2O7 इज एसिडिक वेयर एज MnO इज बेसिक। वाई? भाई सीधी सी बात है, Mn2O7 में जो मैग्नीज है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाइयर है यानी +7 है, ठीक है, बट MnO में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज का वो +2 है, दैट्स व्हाई दैट इज बेसिक। सिंपल। तो भाई ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बहुत एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं लगभग 19 हैं, ये आपको सारे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इनसे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन भी आपको मिले तो उसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो भाई DNF ब्लॉक से यही कुछ इंपॉर्टेंट गिव रीजन्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, सो इनको अच्छे से पढ़ें। ओके।